हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। पूजा है एक बार फिर से आपके साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज पर। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के निर्देशानुसार यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से ये खास कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे विशेषज्ञों से बात करते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, एग्रोनॉमिस्ट होते हैं। यारा के सहयोग से ही वो आप तक अपनी बातें पहुंचाते हैं, आपको जागरूक करते हैं, जानकारियां देते हैं और आप बहुत खुशी के साथ जब हमें मैसेज भेजते हैं तो हमारा भी दिल बहुत खुश हो जाता है। आज एक बार फिर ये खास कार्यक्रम लेकर आए हैं, लेकिन आज हम कृषि संबंधी बात तो करेंगे, लेकिन शिक्षा के साथ करेंगे। और उस कार्यक्रम को पूर्ण रूप देने के लिए आज हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हम अपने साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं मिस्टर लहर तावड़े जी का, जो है को फाउंडर कनेक्टेड टेक्नोलॉजीज से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। कनेक्टेड टेक्नोलॉजीज ये आपकी कंपनी है, आपकी संस्था है, कुछ इसके बारे में बताइए। कनेक्टेड टेक्नोलॉजीज जो मेरी कंपनी है, हम बेसिकली स्पेशलाइज करते हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करने में। ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिससे जो ऑडियंस है उनका विकास होता है, उनका डेवलपमेंट होती है। एंड हम खास करके ऐसे टाइप के लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करने में स्पेशलाइज करते हैं जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिलीवर होते हैं। ओके, तकनीकी सहायता से। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड हम ना सिर्फ ये टेक्नोलॉजीज क्रिएट करते हैं, बट उसके साथ साथ ऑन ग्राउंड उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, इसमें हमारा स्पेशलाइजेशन है। Okay. और ये हम अभी पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं। करंटली हमने भारत के 11 स्टेट्स में अलग अलग टाइप के लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट किए हैं। एंड कुल मिलाकर तकरीबन 5.5 लाख लोगों का विकास किया है हमने इन सम वे और द अदर। बहुत अच्छा। तो ये तकनीक, ये जागरूकता, ये शिक्षा है, किताबी नहीं, ये तकनीकी सहायता के माध्यम से, यानी न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से है। किस तरह से आप ये जानकारी देते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके? सो इसका एक सर्टेन फॉर्मेट होता है। तो पर्टिकुलरली स्पीकिंग इसके अंदर 3 पिलर्स होते हैं। तो जो पहला पिलर होता है वो होता है टेक्नोलॉजी का। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज के डेट में पूरे इंडिया में, चाहे हम टियर 1 लोकेशंस की बात करें या टियर 2, टियर 3, टियर 4 की बात करें, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बहुत इम्प्रूव हो गया। सभी के हाथ में स्मार्टफोन है। बिल्कुल। इंटरनेट पेनिट्रेशन भी उसी प्रकार से काफी डेवलप हो चुका है। तो अभी अगर स्मार्टफोन पेनिट्रेशन अच्छा हो गया है, इंटरनेट पेनिट्रेशन अच्छा हो गया है, तो आजकल तकरीबन हर इंसान कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज करता है। तो टेक्नोलॉजी के पिलर के अंदर हम ऐसे एप्स क्रिएट करते हैं जो लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्टिकल है वो होता है कि हम ऐसे एप्लीकेशंस या ऐसे वेब प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं जो कि ये स्मार्टफोन्स के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस कर सको और वहां से कोई लर्निंग आप प्राप्त कर सको, कोई जानकारी आप ले सकते हैं, अपने सवाल जवाब। बिल्कुल। ओके। दूसरा जो पिलर है वो है कंटेंट। क्योंकि देखने जाओ तो इंटरनेट पे ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। बिल्कुल। लेकिन ये जो कंटेंट है टू अ ग्रेट एक्सटेंट नॉन इंडियन लैंग्वेजेस में है। इंडियन लैंग्वेजेस में, इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में काफी कम कंटेंट है। अभी हाल ही में काफी बनने लगा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो अभी हमने लर्निंग प्लेटफॉर्म्स बना लिए, जो टेक्नोलॉजी बना ली, उसके साथ साथ हम ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हैं इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में। अच्छा। जो कि एक्चुअली में ये लर्निंग प्रोवाइड करता है। अरे वाह। तो इसके अंदर हम एजुकेशनल वीडियोस क्रिएट करते हैं, उससे जुड़े क्विजेस क्रिएट करते हैं। तो ये एक पिलर हो गया टेक्नोलॉजी का, दूसरा हो गया कंटेंट का, और तीसरा और जो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है वो है एग्जीक्यूशन का। कि ये टेक्नोलॉजी और ये कंटेंट को हम लास्ट माइल तक किस तरह पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। और किस तरह हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो ऑडियंस है, जो ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और जो ये कंटेंट को कंज्यूम कर रही है, वो जो नॉलेज है उससे एक्चुअली में बेनिफिट कर सके। तो वो जो एक एग्जीक्यूशन का पीस होता है वो भी हम हैंडल कर लेते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का एक फॉर्मेट होता है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर इट। एंड हम ये पूरा जो फॉर्मेट है ये पूरा कवर करते हैं। जी।
यानी किताबों के माध्यम से नहीं, अब आप किसान भाइयों के हाथों में भी मोबाइल फोन्स रहते हैं। जिस तरह से आप हमारे रेडियो फ्रीक्वेंसी पर हमारे कार्यक्रम सुनते हैं या यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, उसी तरह से कुछ ये भी टेक्नोलॉजी काम करती बिल्कुल। है और ये आपको शिक्षा देती है। बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। लहर जी, यारा के YLA यानी कि यारा लीडरशिप एकेडमी से आप जुड़े हुए हैं। किस तरह जुड़े हैं आप YLA के साथ और ये क्या करती है, इसके बारे में बताइए। सो यारा लीडरशिप प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है, ये बेसिकली एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेवलप करना चाहता है ऐसे स्मॉल बिजनेसेस का जो कि एग्रीकल्चरल स्पेस में काम करते हैं। अच्छा। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हम एग्रीकल्चरल सेक्टर में ये जो स्मॉल बिजनेसेस है, अगर हम उनको डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बेटर प्रोडक्ट्स, बेटर सर्विसेज, बेटर प्रोसेसेस एक्सटेंड कर पाएंगे फार्मर्स तक। सो यारा लीडरशिप एकेडमी का ये जो प्रोग्राम है, ये बेसिकली टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये जो एग्रीकल्चर से जुड़े जो स्मॉल बिजनेसेस है उनको एम्पावर करने देख रहा है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट ओनली बेनिफिटिंग देम बट हम ये फार्मर्स को भी बेनिफिट करना चाहते हैं। अच्छा। तो ये प्रोग्राम है। इसके साथ अब हम इस तरह जुड़े हुए हैं कि ये जो YLA जिसे हम कहते हैं, YLA का ये जो प्रोग्राम है, ये पूरे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है ये कनेक्टेड टेक्नोलॉजी संभाल रही है। अगेन बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया, हमारा एक्सपीरियंस है यही स्पेस में। तो इस तरह हम यारा इंडिया के साथ जुड़े, इस तरह हम इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। किसान भाइयों को आप YLA यानी कि यारा लीडरशिप एकेडमी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जानकारी साझा करते हैं, तो किस तरह से आप कृषि में सहयोग कर रहे हैं? मतलब जानकारी कृषि संबंधी जो कि खेतों में होती है वो आप कैसे दे पा रहे हैं किसान भाइयों को? सो इसके अंदर, ये प्रोग्राम के अंदर जो जानकारी है ये ऑब्वियसली एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। ये जो जानकारी है ये हम पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चर से जुड़े जो स्मॉल बिजनेसेस है, हम उन तक पहुंचा रहे हैं दो फॉर्मेट्स में। पहला फॉर्मेट है टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ फॉर्मेट, जहां पर ये YLA प्रोग्राम जो है, इसके अंदर जितने भी एग्रीकल्चर से जुड़े स्मॉल बिजनेसेस ज्वाइन अप हुए, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है इसमें, वो सारे पार्टिसिपेंट्स को सबसे पहली बात तो एक टैबलेट दिया जा रहा है। अच्छा। वो टैबलेट उनका माध्यम है यारा लीडरशिप एकेडमी का जो एप्लीकेशन है वो एक्सेस करने का। अच्छा। सो एक टैबलेट दिया जा रहा है, टैबलेट के माध्यम से वो यारा लीडरशिप एकेडमी का जो एप्लीकेशन है उसे एक्सेस कर सकते हैं। उसे एक्सेस करते समय वो ये प्रोग्राम के जितने भी मॉड्यूल्स है, जो वीडियो मॉड्यूल्स है, वीडियो लेक्चर्स है, उसे वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो स्मॉल बिजनेसेस है, ये इस तरह टैबलेट और ऐप के माध्यम से ये मॉड्यूल्स एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उसके क्विजेस का जवाब दे सकते हैं, एंड इस तरह ये अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, एक डेवलपमेंट ला सकते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी वाला हिस्सा हो गया। इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज प्ले करती है। तो इसके अंदर हमने खासकर YLA के ये प्रोग्राम के लिए हमने एक पूरी इम्पैक्ट टीम सेटअप की है, जिसके अंदर तकरीबन 20 लोग मौजूद है, जिसके अंदर से मेजॉरिटी जो लोग हैं इन्हें हम इम्पैक्ट चैंपियंस कहते हैं। ये हमारे ऑन फील्ड रिप्रेजेंटेटिव्स है जो हर एक स्मॉल बिजनेस को असाइन किए गए हैं। तो क्या ये वही लोग होते हैं जो पहले आपके साथ जुड़ चुके हैं या ये अलग से वॉलंटियर्स होते हैं? नहीं, तो सबसे पहली बात तो ये वॉलंटियर्स नहीं होते, क्योंकि वॉलंटियर्स की अगर हम बात करें तो वॉलंटियर्स में कभी भी एक वॉलेटिलिटी आ सकती है क्योंकि वो वॉलंटियर कर रहे हैं। ये जो टीम है ये हमारी खुद की टीम है। ओके। एंड इनका डेडिकेटेड रोल है YLA प्रोग्राम के जो पार्टिसिपेंट्स है उनको ऑन ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड करना। अच्छा। तो ये जो इम्पैक्ट चैंपियंस है ये ऑन ग्राउंड सारे पार्टिसिपेंट से मिलके उनसे इंटरेक्ट करेंगे, टेलीफोनिकली उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि YLA प्रोग्राम के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये प्रोग्राम में उस तरह प्रोग्रेस कर सके जिस तरह ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। और यदि वो प्रोग्राम में प्रोग्रेस करने में कोई भी उन्हें डिफिकल्टी आए, कोई भी डाउट आए, कोई भी कुछ उनके कंसर्न्स हो, तो हमारे इम्पैक्ट चैंपियंस उसे एड्रेस कर सकते हैं। तो अगर आप देखो एक तरह से तो ये जो YLA प्रोग्राम है ये हो रहा है एग्रीकल्चर से जुड़े स्मॉल बिजनेस के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, ताकि वो खुद को डेवलप करे और वो एक बेटर क्वालिटी एक्सपीरियंस फार्मर्स तक पहुंचा सके। ये बेनिफिट उनको देने में दो वर्टिकल्स आते हैं।
पहला वर्टिकल है जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो उन्हें बिल्कुल। नॉलेज प्रोवाइड हो रहा है, हाँ, प्लस उन्हें सपोर्ट करने के लिए एक पूरी इम्पैक्ट टीम असेंबल की गई है जो हर एक पार्टिसिपेंट को इंडिविजुअल अटेंशन देने वाली है, टू इंश्योर कि जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो उन्हें सीखना चाहिए, जो नॉलेज उन्हें मिलनी चाहिए, जिससे उनके बिजनेस में डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो एक्चुअली में हो। और अगर उनके कहीं कुछ डाउट हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, तो उसे वो पर्सनली एड्रेस कर सके। बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है आपकी ये कि आप किसान भाइयों को कृषि संबंधी जानकारी दे रहे हैं, आप वो भी इंटरनेट के माध्यम से दे रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से दे रहे हैं, बहुत यूनिक है। लेकिन आपने बताया कि आप बहुत सारी स्टेट्स में काम कर चुके हैं और लगभग 10 वर्षों से आपकी ये कंपनी आप रन कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली आप रन कर रहे हैं। हमने भी आपके वर्कशॉप को अटेंड किया, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस डेफिनेटली आते होंगे क्योंकि किसान भाई को मोबाइल हाथ में पकड़ाना बहुत आसान है, उस पर वीडियो उनको कुछ भी वो जो देखना चाहते हैं अपने मनोरंजन के लिए या जानकारी के लिए वो देखना आसान है, लेकिन कहा जाए कि नहीं अब आपको पढ़ाई करनी है, अब आपको सीखना है, तो वो एक चैलेंज है, मानते हैं। बिल्कुल। इसको कैसे आप मीटअप करते हैं? देखिए कैसा है, जहां तक हम समझते हैं ये जो पूरी बात है ये घूम फिर के आती है रेलेवेंस के ऊपर। अगर मुझे कोई चीज़ रेलेवेंट लगेगी, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो मुझे लगता है जिससे मेरा फ़ायदा होगा, तो मैं वो करूँगा। अगर मुझे कोई चीज़ रेलेवेंट नहीं लगेगी तो मेरा उसमें इंटरेस्ट भी लिमिटेड होगा। किसी के बोलने पे या किसी के सुनने से मैं शायद उसमें पार्टिसिपेट करूँगा, बट मैं उसे पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे में इंटरनली मैं उसके साथ उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहा या कॉन्फिडेंट नहीं है उतने। बिल्कुल। तो ये जो YLA का प्रोग्राम है, जो यारा लीडरशिप एकेडमी का जो प्रोग्राम है, ये हमने पूरी तरह एग्रीकल्चर से जुड़े जो स्मॉल बिजनेसेस हैं और जो ये इकोसिस्टम है उसको कंसिडर करके उसी के लिए बनाया है। तो इसके वजह से क्या है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स ये प्रोग्राम में शामिल होंगे, अगर वो कोई स्मॉल बिजनेस है और वो खुद को अगर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये प्रोग्राम के जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो उसके साथ कोरिलेट करेंगे। जब भी वो पहला मॉड्यूल देखेंगे वो तभी से समझेंगे कि ये मेरे लिए रेलेवेंट है, क्योंकि ये हर किसी स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए नहीं है या ये हर किसी इंडस्ट्री के स्मॉल बिजनेस के लिए नहीं है, ये एग्रीकल्चर से जुड़े जो स्मॉल बिजनेसेस है और उनके जो ओनर्स हैं उनके लिए है। तो ये जो रेलेवेंस वाला जो टॉपिक आ जाता है, ये कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्योंकि अब हम ये काम पिछले 10 साल से कर रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना इजी नहीं है, लेकिन वो उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, क्योंकि आज अगर हम हमारी ऑडियंस को देखें तो हर कोई इंसान अपने फोन के ऊपर कुछ ना कुछ देख रहा है। बिल्कुल। और वो इसलिए देख रहा है क्योंकि उसमें उनको कुछ ना कुछ रेलेवेंट लग रहा है, चाहे वो कोई एंटरटेनमेंट की चीज हो या कोई वो इंफॉर्मेटिव चीज हो, लेकिन उन्हें वो रेलेवेंट लग रहा है इसलिए वो देख रहे हैं। तो अगर आप कोई प्रोग्राम बनाओगे जो किसी को रेलेवेंट लगेगा तो वो उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगे, अगर नहीं होगा तो वो नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो दैट इज व्हाट वी हैव डन। यानी आपका कहना यह है किसान भाइयों यहाँ की, अगर आपका विश्वास, आपकी जो जानकारी आपको चाहिए वो आपको उस ऐप के माध्यम से, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उस शिक्षा के माध्यम से मिलती है, तो आप जरूर उसके साथ जुड़ते हैं। और कनेक्टेड टेक्नोलॉजीज ने कुछ ऐसा ही मॉड्यूल तैयार किया है, कुछ ऐसा ही सिलेबस तैयार किया है, जिससे आपको वो जानकारी तो देते हैं लेकिन शिक्षा के साथ साथ वो आपको जागरूक भी करते हैं। बहुत अच्छी जानकारियां आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि यारा की ओर से और खास तौर से कनेक्टेड टेक्नोलॉजीज की ओर से ये जो YLA एकेडमी है, यानी यारा लीडरशिप एकेडमी, इसमें महिलाओं की भागीदारी भी आप लोगों ने सुनिश्चित की है। कुछ इसके बारे में बताइए। ये जो टॉपिक आपने अभी छेड़ा है, ये एक्चुअली ये प्रोग्राम का इन अ वे अगर कहने जाओ तो सबसे इम्पोर्टेंट एंगल है। ये जो प्रोग्राम है, हाँ, हम ये करने देख रहे हैं कि जो भी एग्रीकल्चर से जुड़े जो स्मॉल बिजनेस है, हम उनको डेवलप करें, उन्हें ग्रोथ पाथ पर लेकर आए। लेकिन हम एक चीज़ इसके अंदर जो करने देख रहे हैं कि जो फीमेल पार्टिसिपेशन है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े बिजनेसेस में, हम वो बढ़ाना देख रहे हैं। तो ये प्रोग्राम के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स चुने गए हैं, उन सारे पार्टिसिपेंट्स को हमने एक ऑप्शन दिया है कि वो एक
अपना +1 ये प्रोग्रामर लेकर हैं। +1 का मतलब वो आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, एनी फीमेल पार्टिसिपेंट अराउंड यू। तो जब +1 ये प्रोग्राम में आते हैं तो ये जो प्रोग्राम है ये उन दोनों के लिए हो जाता है। तो जो हम टैबलेट प्रोवाइड करते हैं वो दोनों के लिए होता है। बिल्कुल। जो हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं वो उन दोनों के लिए होता है। तो इससे क्या है, हम ना केवल जो ये इंफॉर्मेशन है, जो ये नॉलेज है, वो एक एग्रीकल्चर से जुड़े बिजनेस ओनर को दे रहे हैं, बट हम उनके साथ उनके पूरे परिवार उनके परिवार को भी दे रहे हैं। एंड ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, इसके अंदर हम कुछ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ भी काम कर रहे हैं। अच्छा। जिसके अंदर हम ये प्रोग्राम इस तरह से एडमिनिस्टर कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि वो ये प्रोग्राम के थ्रू समझे कि एग्रीकल्चर में अगर एक स्मॉल बिजनेस आपको सेटअप करना है तो आप किस तरह कर सकते हैं, क्या क्या आपको कंसिडर करना होता है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आपके फेवर में है, क्या क्या आपको लेकर बेसिकली आप एक बिजनेस सेटअप कर सकते हो और कैसे उसको ज़ीरो से लेकर आगे तक लेके जा सकते हो। तो ये +1 तो एक एलिमेंट हो गया विमेन इन्वॉल्वमेंट का। दूसरा जो एलिमेंट है इज द इंटायर नेटवर्क ऑफ विमेन SHG जो हम टैप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे हमें पार्टिसिपेंट्स मिले हैं जो कि ये ऐसे विमेन हैं जो हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये स्पेस समझना चाहते हैं और उसके बाद शायद एग्रीकल्चर के स्पेस में एज एंटरप्रेन्योर्स निकल आए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और ये बहुत अच्छी पहल है आपकी, बहुत अच्छी शुरुआत है आपकी, और शुरुआत लगभग 10 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन मैं तो इसे बहुत ही शानदार पहल ही कहूंगी, क्योंकि ये क्रांति लाने वाली है। और जब क्रांति आती है और उसमें महिलाएं जुड़ जाती हैं तो नो डाउट वो बहुत ही बेहतरीन आउटपुट निकल के आता है। बहुत अच्छी शुभकामनाओं के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना चाहेंगे कि आज आप हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। यारा ही एक माध्यम बना जिन्होंने हमें आपसे मिलवाया और आपने ये बहुत अच्छी जानकारियां हमारे साथ साझा की। चलते चलते हमारे सभी किसान भाइयों को, खासतौर से जो आज का युवा किसान है, क्या आप उन्हें कोई संदेश देना चाहते हैं? हाँ, मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे, आज ऐसा समय आ गया है कि ऑलमोस्ट हर इंसान के पास एक स्मार्टफोन है, हर इंसान के पास इंटरनेट है। मैं ये भी जानता हूँ कि जितने भी लोगों के पास एक स्मार्टफोन और इंटरनेट है वो उसके ऊपर दिन में काफ़ी समय बिताते हैं, काफ़ी चीज़ें देखते हैं, पर्टिकुलरली वीडियोस। काफ़ी सारी चीज़ें जो हम देखते हैं हर रोज़ वो हमारे मनोरंजन के लिए होती है, कुछ चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन देती है। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक यंगस्टर है, अगर आप एक यूथ है, नई पीढ़ी के अगर आप हो और आपको आपके घर में अगर एक एक्सेस है किसी स्मार्टफोन का और इंटरनेट कनेक्शन का, तो वो जो डिवाइस है वो एक मीडियम है आपके लिए। आप आपके जीवन में कुछ भी बन सकते हैं अगर आप वो जो मीडियम है उसका पूरी तरह से और सही तरह से उसका फ़ायदा उठाए। दिन में समय उतना ही होता है हर इंसान को, सीखने के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है दुनिया में। अगर आपके हाथ में वो जो डिवाइस है, अगर आप उसका सही उपयोग करो और जो आपको अच्छा लगे उसके बारे में अगर आप सही जानकारी निकालो और उसे कंज्यूम करो एंड ये प्रोसेस को आप रेगुलर बेसिस पे पैशन के साथ परस्यू करो, आप जो भी बनना चाहते हो दुनिया में आप बन सकते हो। क्योंकि जो भी नॉलेज आज के डेट में, जो भी नॉलेज किसी भी इंसान को चाहिए कुछ बनने के लिए, वो सारा आज इंटरनेट पे है। डिपेंड करता है देखने वाले पे कि उसे क्या देखना है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, चाहे वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हो या इवन अदरवाइज, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो अपॉर्चुनिटी उनको आज मिली है वो उसका सही उपयोग करे और जो टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है उसका पावर रिकग्नाइज करे और जो पढ़ना चाहे वो पढ़े, जो सीखना चाहे सीखे और जो बनना चाहे वो बने। और सीखे ही नहीं, अपने घर परिवार के लोगों को भी सिखाएं, चाहे वो युवा हो चाहे वो महिलाएं हो। बहुत अच्छी जानकारी आज आपने हमारे साथ साझा की है। अभी हमने आपसे विमेन एम्पावरमेंट पे बात की थी, यानी महिलाओं की भागीदारी YLA में। इस पर हम अपने कार्यक्रम में आगे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।
एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती है पूजा, आपकी ही फ्रीक्वेंसी 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज, जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आप हमें हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी 90.4 पर सुन भी पा रहे हैं, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब पेज पर इस कार्यक्रम को देख भी पा रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारियां हमारे साथ अभी शेयर करके गए हैं श्री लहर तावड़े जी। उन्होंने YLA के बारे में बताया, उन्होंने कनेक्टेड टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया, लेकिन चलते चलते उन्होंने एक बहुत ही खास बात कही थी। उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की, यानी महिला सशक्तिकरण की बात कही। उन्होंने भागीदारी की बात कही, यारा के साथ कैसे महिलाएं जुड़ के कदम से कदम मिला रही हैं। और हमारा ये सौभाग्य है कि आज यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजर कम्युनिकेशन श्रीमती वनीशा विद जी हमारे साथ है। नमस्कार वनीशा जी। थैंक यू सो मच। मेरे सभी यहाँ पे जो किसान भाई बहन जुड़े हैं और रिटेलर्स जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत नमस्कार। वनीशा जी, आप ही मैनेजर कम्युनिकेशन यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, और YLA यानी कि यारा लीडरशिप एकेडमी, ये आप लोग चला रहे हैं। एक एकेडमी है, एक कोर्स है, एक मॉड्यूल है, ये शिक्षा है जो आप सभी को साझा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे YLA के बारे में ही जानना चाहूंगी। YLA जो है वो यारा लीडरशिप एकेडमी है। ये यारा का एक सोशल इम्पैक्ट डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर यारा लीडरशिप हम एक प्रोग्राम लेके आए हैं जो एक मिनी MBA प्रोग्राम है। ये जो है प्रोग्राम वो 15 हफ्ते का है। इसमें हमारे टारगेट ऑडियंस हैं डीलर्स, एग्री इनपुट डीलर्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन एग्री एंटरप्रेन्योर्स एंड साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिनको कहते हैं, वो भी हमें इस प्रोग्राम में इस साल ज्वाइन करने वाले हैं। इस बारी इस 15 हफ्ते के MBA प्रोग्राम में हम 700 MSMEs 700 MSMEs को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें से जो कंप्राइज करते हैं हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, विमेन एग्री एंटरप्रेन्योर्स, हमारे जो भी एग्री रिटेलर्स हैं वो होते हैं, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। पहले के सालों में आप 500 का टारगेट अचीव कर ही चुके हैं। बिल्कुल, हमने लास्ट ईयर 500 MSMEs को ग्रेजुएट किया था। इस बारी हमने टारगेट ऊपर ले गए हैं, जिसमें हम 700 के करीब MSMEs को रीच आउट कर रहे हैं। और इन 700 के अलावा हम इनके साथ इनके +1 भी जुड़े हैं। जो +1 का कॉन्सेप्ट है, उनके घर से कोई भी महिला, वो उनकी कोई भी हो सकती है, उनकी वाइफ हो सकती है, मदर हो सकती है, और उनकी सिस्टर भी हो सकती हैं, वो भी इस कोर्स में ज्वाइन कर सकती हैं, पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ये एक मिनी 15 वीक्स का MBA प्रोग्राम है, जिससे उनको भी लाभ होगा, उन्हें परिवार को भी लाभ होगा। एक बहुत ही फेमस कोट है, वो कहते हैं कि अगर एक घर की महिला को आपने एजुकेट कर दिया तो आपने पूरे घर को कर दिया। यही ध्यान में रखते हुए इस बारी का हमारा टारगेट है कि विमेन को भी पूरा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए उनके काम में, और हमें उनके भी स्किल्स को फर्दर एनहांस करना चाहिए, जिससे हमने +1 का कॉन्सेप्ट इस बारी हम लेके आए हैं अपने साथ। बहुत अच्छा कंसेप्ट आप लेके आए हैं। महिलाओं की भागीदारी आप सुनिश्चित कर रहे हैं कृषि में भी। साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो वहां पर महिलाएं कृषि बहुत अच्छे से करती हैं, बेहतरीन तरीके से करती हैं, और अब ये हमारे उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी आप इसको लेकर आ रहे हैं और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये भी आपने बिल्कुल सही कहा कि जब किसी महिला को आप शिक्षित करते हैं तो पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं, और कृषि का सीधा सीधा संबंध महिला से है, क्योंकि महिला रसोई से जुड़ी हुई है। घर परिवार के पोषण का ख्याल भी उसे ही रखना है। तो अगर बेहतरीन तरीके से पोषक तत्वों से भरपूर किस तरह से खेती हो सकती है, ये उनकी जानकारी में रहेगा, तो वो अपने परिवार की देखभाल भी अच्छे से बेहतरी से कर पाएंगी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस बारी का हमारा टारगेट सिर्फ यूपी ही नहीं है, हमने बिहार को भी इसमें ऐड किया है। एंड ये प्रोग्राम बताना चाहूँगी, फर्स्ट टाइम रोल आउट हुआ था 2022 में एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन इंडिया, और पहला प्रोजेक्ट हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा था। हमने 500 MSMEs को ग्रेजुएट किया है। उस सक्सेस को ध्यान में रखते हुए इस बारी हमने नंबर इंक्रीज किया है, और जैसे कि आज आपने प्रोग्राम में भी देखा कितने उत्साहित थे लोग ये जानने के लिए कि प्रोग्राम क्या है, और साथ ही में उनके +1s भी आए थे जो उनके घर से अपनी महिलाएं। तो यही आज के प्रोग्राम से ये चीज़ बाहर निकल के आई। जैसे लास्ट ईयर का प्रोग्राम सक्सेसफुल था, ये वाला भी एक बहुत बड़ा सक्सेस होने वाला है। तो ये तो था हमारे प्रोग्राम के बारे में। आज आप हमारे ओरिएंटेशन सेरेमनी जो हुई थी सेकेंड YLA बैच की, उसमें प्रोग्राम के बारे में हमने अपने सारे रिटेलर्स जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बताया, और अपने हमने किट्स जो इसमें उनको टैबलेट मिल रहा है और एक MBA किट है वो भी मिल रही है। ये एक ऑनलाइन डिजिटल कोर्स है, हम डिजिटल लिटरेसी को भी प्रमोट कर रहे हैं, और साथ ही साथ
हमारा मानना है कि कोर्स के लिए एक ऑन ग्राउंड सपोर्ट भी होना चाहिए, तो हमारे सोशल इम्पैक्ट चैंपियंस हैं जो कि इन डीलर्स के साथ फ़ोन पे जुड़े रहेंगे, साथ ही साथ वो ऑन ग्राउंड सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। कोई उनकी दिक्कत हो रही है, उनको कोर्स को परस्यू करने के लिए, उनकी मदद के लिए वो लोग अवेलेबल रहेंगे। ये आज का जो इवेंट, पूजा जी आप भी उसमें शामिल थे, उसमें हमें बिल्कुल 100% पार्टिसिपेशन मिला था एंड ये बहुत बड़ा एक सक्सेसफुल इवेंट रहा था। और जो भी हमारे साथ यहाँ डीलर्स जुड़े हुए हैं, अगर आपने इस बारी यारा के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, अगले साल ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और इस कोर्स का पूरा फ़ायदा उठाइएगा, खुद भी और अपने परिवार को भी शामिल कीजिए इस प्रोग्राम में। मुझे बहुत अच्छा लगता है वनीशा जी, यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये नहीं कहता कि आप हमारे प्रोडक्ट्स खरीदिए। यारा फर्टिलाइजर आपकी नॉलेज को ग्रो करता है, आपको बहुत अच्छे से जानकारियां देता है और इसी के लिए समय समय पर ये वर्कशॉप, सेमिनार, प्रोग्राम्स आप लोग करते ही रहते हैं, जैसे कि आज का ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहा। और ये यारा लीडरशिप अकेडमी भी आपका वही है। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें साझा की है और ये भी बताया कि महिलाएं भी आपके साथ जुड़ चुकी हैं, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अगर यारा की बात करें तो यारा में भी महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। यारा में भी महिलाएं कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, जैसे एक एग्जाम्पल आप ही हैं। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमारी कंपनी बिल्कुल DEI कॉन्सेप्ट को प्रमोट करती है, जो डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन कहते हैं। उसमें महिलाएं को भी उतना ही हिस्सा दिया गया जितना एक मेल को दिया गया है। फीमेल को भी एम्पावर किया जाता है और ऐसा नहीं है कि हायर रोल्स पे आपको नहीं दिखेंगी। हमारी जो लीडरशिप टीम है, जो सीनियर मैनेजमेंट है, उसमें 50% हमारी फीमेल्स हैं और 50% मेन हैं। तो पूरा महिलाओं को सपोर्ट किया जाता है एंड हमारे अपने कोर्सेज हैं जिसको लेने से आपके एक्सपीरियंस के साथ उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू लर्न एंड टू ग्रो इन करियर। अरे वाह, यानी कृषि के साथ ही नहीं, आप अपनी शिक्षा को भी आगे बढ़ा सकते हैं यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़ के। आज हमारे साथ एक बार फिर खास कार्यक्रम रहा और आउटरीच प्रोग्राम रहा, जिसमें कि हम बाहर गए, आपके बहुत सारे लोगों से मिले, हम आपके खास मेहमानों से भी मिले हैं और साथ ही साथ आज मिस्टर लहर तावड़े जी, जो कि कनेक्टेड टेक्नोलॉजी से थे, और उन्होंने हमसे बातचीत करी, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। और अब हम बात कर रहे हैं वनीशा विद जी से, जो है मैनेजर कम्युनिकेशन यारा से। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच पूजा जी। तो फिलहाल अभी इस कार्यक्रम में हम और बात तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये जरूर आपसे कहना चाहते हैं कि यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आपको जागरूक करना चाहती है, आपको अवेयर करना चाहती है, आपकी सहभागिता चाहती है। ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम के साथ जुड़ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने सुझाव भी हम तक पहुंचाते ही रहिए। और फिलहाल अगले कार्यक्रम तक के लिए पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।